रियलिटी बता रहा हूँ, 12वीं में जाती है बच्चों के अंदर डर होता है कि सर मेरे 11वीं खराब है, सभी की खराब होती है। अब उसके चक्कर में कुछ 12वीं खराब करते हैं, कुछ समझदार होते हैं कि 12वीं भी मैनेज करते हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके 1-2 घंटा हफ्ते में निकाला जा सकता है। सिंसियर बच्चा निकालता भी है, उतने में ही आपके चैप्टर्स धीरे धीरे तैयार होते रहेंगे। ठीक है, और आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं तो ये गलतियां मत करना कि आपने हर सब्जेक्ट में एक खेल कर रखा है। ठीक है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? कुछ कुछ देखो, मैं आपको जाते जाते बोल रहा हूं, कुछ कुछ जगह कमियां रहती हैं, तो आप अपने आप को इतना क्रिटिसाइज मत करना। कई बच्चे होते हैं अपने आप को ना, कुछ मासूम बच्चे होते हैं जो अपने आप को ब्लेम बहुत करते हैं। इतना तो दुनिया भी नहीं कर रही होती, जबरदस्ती अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं हर चीज के लिए, जबरदस्ती अपने आप को हर चीज में गिल्टी मोड में डाल रहे होते हैं। पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जितना उनका, देखो हर बच्चे का आईक्यू सेम नहीं होता, कुछ बच्चों का आईक्यू अच्छा होता है, कुछ बच्चों का नहीं होता। अब जो बच्चे कम आईक्यू के होते हैं ना, वो अपने आप को हमेशा गिल्ट मोड में रखते हैं। पता नहीं ये हमारे, पता नहीं कहां से आता है, मेरे को नहीं समझ आता, होता होगा, नेचुरल है। ठीक है, आता ही है, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ इस तैयारी में होता है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग है। गिल्ट मोड क्या है? मतलब थोड़ा सा टीवी देख लिया, थोड़ा सा फोन चला लिया, थोड़ा सा दोस्तों से मिल लिया, उसमें गिल्ट होने लग रहा है ना। मतलब तुम वो काम ढंग से प्रेजेंस ऑफ माइंड में कर पा रहे हो ना, पढ़ाई कर पा रहे हो। तो ये उस चीज से बाहर निकलिए। जो जिनको ये लगता है ना कि सर क्लास में, और ये कैसे पता लगता है कि आई एम अ स्लो लर्नर और अ फास्ट लर्नर? जब आपको लग रहा है ना एक बारी में सर ने बताई, एक बारी में मेरे दिमाग में चली गई और मैं अब सवाल लगा रहा हूं, अब सवाल से सीखूंगा। सिर्फ थ्योरी और सिर्फ क्लास के, तुम्हें लग रहा है कि हम लोगों ने अगर मान लो लॉज ऑफ मोशन में सारे पार्ट्स वार्ट्स मिला करके 150, 250, 300 क्वेश्चन अगर मान लो कर भी लिए, क्या 300 क्वेश्चन से पूरी दुनिया के सवाल हो जाएंगे? तो आपके दिमाग में ऐसा क्यों आता है कि सर ने जब करा दिया तो मेरे से सारे सवाल बनने चाहिए? सोचिएगा ये चीज। ठीक है, तो ये चीज ना बच्चा बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से नहीं देखता है। उसको लगता है यार हमारा चैप्टर खत्म हुआ, मेरे से मॉड्यूल के सवाल नहीं हुए, मेरे से डीपीपी के सवाल, अरे वो दिए ही इसलिए गए हैं कि तेरे से ना हो। तेरे को अगर कंफर्ट जोन में पढ़ाना होता तो वो तो अलग बात होती, फिर क्यों कराएंगे हम ऐसे सवाल जिसमें तेरे को दर्द हो? क्योंकि वो नेसेसिटी है, वो इस एग्जाम की तैयारी में एक पार्ट है, उसको झेलना पड़ता है। ठीक है, जबरदस्ती कोई ऐसा थोड़ा कि क्रूअल इंसान थोड़ा, टीचर की जबरदस्ती आकर के भाई तेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, गंदे गंदे सवाल कर रहे हैं। भाई नेसेसिटी है, आज नहीं देखेगा तो एग्जाम वाले दिन दिखेंगे, उस दिन तेरे से कलम नहीं हिलेगी, तो 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। तो देखना तो हमें पड़ेगा ही ना भाई। यस, हाँ, तो आप लोग ये कोशिश करिए कि अपने आप को गिल्ट मोड में मत डालिए, लेकिन यस ईमानदारी के साथ भी पढ़िए। कई बच्चे होते हैं, अच्छा सर ने बोला गिल्ट मोड नहीं होगा, अब पूरी आवारागर्दी कर रहे हैं और गिल्ट मोड नहीं है। नहीं, अगर आप आवारागर्दी कर रहे हैं जानते हुए कि आपका सही में चीजें खराब है, तो अब तो आप सही में अपने लिए करियर में गलत कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप अपना 100% दे रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया आपसे आगे है, तो लेट इट बी यार, मे बी दिस रेस इज नॉट फॉर यू, है ना? तो दिल पर नहीं लेना है इस तैयारी को, आपको अपना बेस्ट देना है। यू हैव टू नो योर पोटेंशियल कि आप कितना मैक्सिमम अपने आप को पुश कर सकते हैं, आप अपने आप को कितना बुरे से बुरे सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को पुल अप कर करके रख सकते हैं। ठीक है, मे बी सम ऑफ यू विल फाइंड कि दिस पाथ इज नॉट फॉर यू। ठीक है, हिट एंड ट्रायल तो हर इंसान करता है, करियर में करता ही है। नोबडी नोज ना कि अब कोई आपका पेरेंट का वो हो एक्सप्लेनेशन या आपके दोस्तों का एक्सप्लेनेशन हो कि भाई इंजीनियरिंग, अब देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है, लोग बोलते हैं हमें सीएस इंजीनियर, अबे तुम्हें सीएस इंजीनियर नहीं बनना है। तुमने देखा है दुनिया में कि ऐसा कुछ फायदा हो जाता है कुछ जॉब का है, इसलिए तुम्हें बनना है। सच बात तो ये है। अब बोलेंगे नहीं मेरा पैशन है, पैशन भी इसीलिए आया क्योंकि वो है। कल अगर मान लो गड्ढा खोदने पे 1000 करोड़ मिलेंगे ना, आधे लोग तैयार हो जाएंगे, पैशन है हमारा गड्ढा खोदना, हो जाएगा। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है, मार्केट चेंज करता है। ठीक है, और अगर मान लो एक मार्केट के पर्सपेक्टिव में अगर आपको लग रहा है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं मेरे से नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लाइफ में 1000 चीजें करने की थी, आपने एक चीज पर हाथ रखा है, आपने अपना बेस्ट देकर के देख ये चेक कर लिया कि ये तो नहीं बन रहा है ना? ये भी एक लर्निंग है। प्रॉब्लम कहां होती है लाइफ में? प्रॉब्लम तब होती है हमारी लाइफ में कि हम लोगों ने एक चीज पर हाथ रखा कि हम जी की तैयारी करेंगे, उसमें बेस्ट दिया ही नहीं। और जब आपने बेस्ट नहीं दिया ना, जब आप इस तैयारी से निकलोगे, आपको हमेशा लाइफ में तो नहीं कहूंगा, इतना बड़ा तो ये चीज है नहीं, लेकिन हाँ कॉलेज के फर्स्ट और सेकंड ईयर तक आपके अंदर ये रहेगा यार काश मेरा हो जाता, मैंने थोड़ी सी और मेहनत करी होती। क्या आता है अगर आप अपना बेस्ट देकर के निकलते हो विदाउट एनी सिलेक्शन, इवन विदाउट एनी सिलेक्शन, यू विल बी इन मच मोर कंटेंट कि हाँ यार ठीक है मैंने दिया यार नहीं हो पाया। और मैं अपनी तैयारी में ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिला हूं विच आर हैप्पी कि उनका आईआईटी में नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया। सर अगर अभी नहीं हुआ, अगर हो जाता ना, मैं झेल नहीं पाता उसको, क्योंकि वहां सही में बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। तो सिर्फ लालच के लिए कि मेरे पास एक टैग हो, वहां पास ही नहीं कर पाऊंगा मैं। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो एनआईटीज में है, अच्छा कर रहे हैं, इवन आईटीज के कई बच्चों से बेटर करेंगे नहीं, अभी रिसेंटली मेरे को मिले हैं, अभी 2-3 साल लगेंगे जब उनका जॉब वॉब लगेगा, मुझे पता है वो बहुत अच्छा करेंगे।
एंड दे नो कि यार मैं अगर जबरदस्ती एक आईआईटी के टैग के चक्कर में घुसा होता उस कॉलेज में तो मैं वहां सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया और वहां पर भी मेरी रैंक अच्छी नहीं आ रही है, सर मेरे को एनआईटी अच्छा मिल रहा है, अच्छी ब्रांच मिल रही है, आई कैन डू बेटर देयर, दिस इज मैच्योरिटी, है ना। तो आप सभी लोगों को दिल पर लेकर के तैयारी नहीं करनी है, लेकिन यस ईमानदारी के साथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तैयारी करनी है। आपको यह हमेशा देखना है कि आप अपने 100% एफर्ट्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये रेस अनफेयर है या फिर आप इस रेस के लिए नहीं बने हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये थॉट एंड ये रियलाइजेशन आपके एग्जाम के बाद होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं अरे ये तो बहुत कठिन है, मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूं, और तुम्हें पता ही नहीं था कि एक्चुअली में तुम ही सबसे बढ़िया कर रहे थे, दूसरों की तो हालत और खराब थी। इसलिए कहता हूं कि जो आपके ये इमोशनल फ्रंट्स के थॉट्स आते हैं ना, इसको बचा करके रखिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा अपना 100% दीजिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सोचिएगा, क्या पता आप अपने आप को सबसे कमजोर कड़ी मान रहे थे और एक्चुअली में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। यू नेवर नो ना भाई। आखिरी तक तो बहुत सारे बच्चे, अभी स्टार्टिंग में पढ़ने वाले बच्चे आखिरी में नवंबर दिसंबर के प्रेशर को झेल ही नहीं पाते, बहुत गंदा परफॉर्म कर देते हैं, एग्जाम के दिन एंग्जाइटी में खराब हो जाता है, होता है ऐसा। तो यू नेवर नो ना कि भाई तुम्हारा चिल एटीट्यूड और तुम्हारे कॉन्टिन्यूस एफर्ट से ही सारी चीजें निकल गई, यू नेवर नो। तो डिसीजन हम कब बनाएंगे कि ये बना था खेल हमारे लिए या नहीं बना था, जब रिजल्ट आएगा। क्या पता भाई इतने ही एफर्ट से सिलेक्शन होता हो, है ना। आप अपना बेस्ट दीजिए, क्लियर, यस आप अपना बेस्ट दीजिए, और थोड़ा सा कभी कभार स्लो होगा कभी कभार फास्ट होगा, तो वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हमारे एग्जाम ही ऐसा है, क्लियर। एंड आई नो यार कि आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने तो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया, सच बताएं, ठीक है। आप लोगों के पास बहुत ऑप्शंस है, ठीक है, तो आप लोग तो हमसे और आगे जाएंगे, ठीक है। लव यू ऑल भाई, हाँ, गिव योर बेस्ट, जितना कर सकते हो उतना करिए, हाँ, ठीक है। देखो आज कई बच्चों को टफ लगा होगा, आप ही के बैच में कुछ को आसान लगा होगा, ये तो सच बात है ना। कुछ को लगा होगा कि यार क्या समझाया है, कुछ को लगा होगा यार कितना घटिया बताया है, ये पर्सपेक्टिव रहेगा, और उसके लिए मैं समझता हूं, ठीक है। इसलिए मैं भी अपना 100% दूंगा, हर तरीके को समझाऊंगा, कभी गुस्से में समझाऊंगा, कभी मजाक में समझाऊंगा, कभी धमका दूंगा, हाँ, कभी डरा दूंगा, ये होगा। लेकिन जस्ट बिकॉज हम लोग साथ हैं, अब ये लंबा सफर है, चलना है साथ में, तो ये तो होना होगा। लेकिन आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि यार आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि अब पुराने जो भी चीजें पड़ी हैं उनको रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस डिप करा देंगी। इतने एफर्ट्स लगाने का क्या फायदा हुआ कि आज आप कॉन्फिडेंट ना हो। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा। आपको कई बार अपने मतलब ऐसा होगा कि यार मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, तो आपको लग रहा होगा ना कि यार कि भाई टेस्ट आएगा फिर रिवीजन कैसे होगी, तो प्रैक्टिकलिटी फ्रंट को भी आपको देखना होगा, सिर्फ इमोशनल फ्रंट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, करिए भाई, मेहनत बिल्कुल करिए, हाँ, जी जी जान से करिए। और देखो एक एक टर्म है, ठीक है, यू हैव वन लाइफ, यूज इट, जितना कर सकते हो भाई, नोबडी नोज की डेथ के बाद क्या होगा, है ना। तो जब तक हो तब तक तो भैया अपना बेस्ट दे करके देख लो ना कि भैया हम यहां तक पहुंच सकते हैं। ओनली वन लाइफ, वन, दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। और ये मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूं, इसलिए मैं अपनी लाइफ को भी वैसी ही जीने की कोशिश करता हूं। मैं आपको भी कह रहा हूं, एक ही लाइफ है भाई, एक, उसको वाइजली और बेस्ट तरीके से जीने का कोशिश करना है, खुश रहना है, ठीक है। और प्रोसेस में खुशी ढूंढनी है, कभी कभार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि ढूंढनी पड़ती है खुशी, नहीं तो तड़प तड़प के जीना पड़ जाएगा, है ना। तो एंजॉय करेंगे अपन इस प्रोसेस को, यस। लव यू ऑल भाई, लव यू ऑल, स्टे मोटिवेटेड, हाँ स्टे मोटिवेटेड, गिव योर बेस्ट फाइट, ठीक है, बिकॉज वी हैव ओनली वन लाइफ, ठीक है।